कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं सुरेंद्र सहरावत आपका स्वागत करता हूं यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। आज बच्चों मैं 7th क्लास और आज का हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग चैप्टर 1 पैटर्न्स एंड सीरीज कंप्लीशन में आपका मैं आज यहाँ पे चैप्टर 1 कराने वाला हूँ बेटा। यहाँ पे हमारा चैप्टर ये हमारे 15 चैप्टर्स हैं जिनको मैं इस सीरीज में जो हमारे सॉल्यूशन की सीरीज होगी इसमें कंप्लीट करेंगे। वर्बल रीजनिंग और हमारा जो बेटा टॉपिक है आज का पैटर्न्स एंड सीरीज कंप्लीशन, उसमें मैं आपको प्रॉपरली आपको ये कराने वाला हूं। तो बेटा देखते हैं यहाँ पे क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन कहता है बच्चों हमारा कि सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अल्फाबेट्स लेटर्स और बोथ। जो सीरीज होती है वो क्या होती है बेटा, नंबर्स अल्फाबेटिकल लेटर्स और बोथ विच फॉलो ए पर्टिकुलर रूल, कि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग रूल होंगे। वो डिपेंड करेगा रूल उस क्वेश्चन पे, इसका कोई हर क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न से हो सकता है। ईच एलिमेंट ऑफ सीरीज कॉल्ड ए टर्म, कि जितने भी उसमें नंबर होंगे वो टर्म्स कहलाते हैं। वी हैव टू एनालाइज द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म टू कंटिन्यू द पैटर्न, कि उस पैटर्न को फॉलो करने के बाद हमें जो भी मिसिंग टर्म्स हैं वो को किसी भी ऑर्डर पे हो सकती है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। टाइप ऑफ सीरीज कंप्लीशन और पैटर्न्स में क्या होंगे बेटा, लेटर और नंबर सीरीज होंगी, अल्फा न्यूमेरिक होंगी, कि लेटर्स होंगे उनमें नंबर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे नंबरिंग होंगी सीरीज, फिगर और पैटर्न्स होंगे। लेटर नंबर सीरीज, लेटर नंबर सीरीज में क्या होंगे बेटा, कि हमारे क्या होंगे लेटर नंबर सीरीज में हमें कुछ अल्फाबेट्स दे रखे होंगे या कोई वर्ड्स दे रखे होंगे जिनको हमें एनालाइज करने के बाद उसको हमें सॉल्व करना है। दूसरा होता है बेटा हमारे पास नंबर सीरीज होती है। एग्जाम्पल नंबर में हमारे क्या थे, लेटर नंबर सीरीज में लेटर्स थे और यहां पे क्या है बेटा हमारे पास नंबर हैं। देन हमारे पास क्या था बेटा, सेकेंड था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या था बेटा हमारे पास, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है बेटा, कि अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, उसको हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। और एक होता है नंबर लेटर, या तो नंबर्स होंगे या लेटर्स होंगे। और उसके बाद होता है बेटा फिगर पैटर्न नॉन वर्बल। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल, कि हमें सिर्फ पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है, कि जो हमारे पास यहाँ पे फिगर दे रखी है उसको फाइंड आउट करके हमें। तो बेटा ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अपना एक्सरसाइज है हमारे पास और एक्सरसाइज का करते हैं बेटा हम यहाँ पे सॉल्यूशन। बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बेटा, ये हमारा चैप्टर 1 है जिसकी एक्सरसाइज हमारी ये 1 है। हमें यहाँ पे दे रखा है तो मैं इसको क्या कर देता हूं, A C E G I। दूसरा क्या है बेटा मेरे पास, J L N P R। फिर क्या है मेरे पास, S U W Y A। यहां पे मेरे पास मिसिंग है, तो पहले मुझे इसको फाइंड आउट करना होगा कि ये जो सीरीज मुझे दे रखी है ये सीरीज किस हिसाब से है, किस ऑर्डर में है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स को मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो बेटा यहां पे क्या आ रहा है, ए के बाद क्या होना चाहिए बच्चों, ए के बाद होना चाहिए बी, बी के बाद सी, सी डी ई एफ जी एच। यहां पे एक एक लेटर का गैप है बच्चों। यहां पे देखिए क्या है बेटा, जे के एल एल एम एन ओ पी। तो यहां पे क्या आया, क्यू आर। आर के बाद बेटा स्टार्ट हो रहा है, जहां पे पहला लेटर, पहला जो नंबर है जो हमारी ये है अल्फाबेट सीरीज है, वो जहां पे खत्म हो रही है वहां से अगले से वो स्टार्ट हो रहा है। तो आर के बाद एस, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देन ए। अब जो अगला स्टार्ट होगा तो बेटा ए के बाद क्या आता है, बी। हमारे नंबर की हमें आंसर मिल चुका है, बी से स्टार्ट होगा। बेटा यहां पे आप देख रहे हो ये बी से स्टार्ट नहीं है, ये बी से स्टार्ट नहीं है, ये बी से स्टार्ट नहीं है। आंसर तो बेटा हमें फाइंड आउट हो चुका है, लेकिन हमें कंप्लीट आंसर देना है।
तो बी के बाद क्या आएगा बेटा, यहां पे बी के बाद आएगा सी और सी के बाद आएगा डी। चेक करो बेटा, डी है, फिर ई, देन एफ, फिर जी, देन एच, देन आई, देन जे। तो हमें बेटा हमारा आंसर यहां पे फाइंड आउट हो चुका है, बी डी एफ जे, बी डी एफ एच जे। तो हमारा आंसर बेटा कौन सा था इसका, हमारा डी। आपको कंप्लीट यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया है। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी है ए जेड देन जी टी एम एन, फिर यहां पे मेरे पास क्या है बेटा, ब्लैंक है, और फिर है वाई बी। मुझे इनमें रिलेशन ढूंढना है बेटा, क्या रिलेशन है, वो रिलेशन क्या कहता है, ए के बाद जी तक मैं चेक करता हूं क्या रिलेशन है बेटा, बी सी डी ई एफ, फिर आ गया जी। चेक करते हैं बेटा, अगला भी पैटर्न कुछ ऐसा ही है, एच आई जे के एल एम, 5 लेटर्स का डिफरेंस है बेटा। तो यहां पे भी क्या होगा, एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहां पे आना चाहिए स्टूडेंट एस। क्या आना चाहिए बच्चों, एस। चेक करते हैं एस किसी पैटर्न में है हमारा, के एफ नहीं है, आर एक्स नहीं है, टी एस नहीं है, मेरे पास आ गया बेटा, मुझे आंसर अभी तक मिल चुका है। दूसरे पैटर्न को भी देखते हैं, मुझे लग रहा है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहां लेटर्स प्लस हो रहे थे। अच्छा लास्ट भी चेक कर लेते हैं सही होता है कि नहीं होता, टी यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, बिल्कुल फिट है बेटा हमारा पैटर्न कि 5 लेटर्स का डिफरेंस था किसी में, जो हमारे 2 नंबर्स थे उनमें। अब बी के बाद देखते हैं बेटा, इधर से चेक करते हैं, टी से चेक करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इधर प्लस हो रहे हैं बेटा, यह डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओ पी क्यू आर एस टी, तो इधर भी बेटा माइनस होना चाहिए। तो मैं बी से स्टार्ट करता हूं, सी डी ई एफ जी, क्या आना चाहिए बेटा आंसर में, एच। यहां पे क्या आएगा, आई जे के एल एम देन एन। बेटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 ऐड कर दिया है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखिए, यहां पे सीरीज है मेरे पास, पी एम टी देन ओ ओ क्यू देन एन क्यू एन, फिर यहां पे मेरे पास क्या है, एम एस के, और यहां पे मेरे पास आंसर वाली सीरीज क्या है बेटा, यहां पे मेरे पास मिसिंग है। देखते हैं क्या कहता है बेटा वो। मुझे लग रहा है इधर से स्टार्ट हो रहा है, या ये पी ओ पी, यहां से एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, तो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं -1 -1 -1, एक एक लेटर क्या हो रहा है। तो एन से पहले क्या आता है बेटा, एम एन, तो यहां पे क्या आएगा बेटा मेरे पास, एल। क्या आएगा बेटा, एल, क्योंकि एक लेटर माइनस करेंगे तो एम से पहले क्या होता है, एल। एल एम एन ओ पी, बिल्कुल फिट है बेटा। तो पहले चेक करते हैं, एल सभी में एल है, अभी हमारा कोई आंसर फिक्स नहीं है। एम, यहां से फिर चेक करते हैं बेटा, यहां पे एम के बाद ओ आ रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। बेटा मुझे यहां पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक एक लेटर का गैप था, लेटर का गैप था एक एक का, तो मुझे एल यू, बेटा यहां पे एल यू नहीं है, यहां पे एल वी है नहीं है, एल वी, मुझे आंसर मिल चुका है। लेकिन हम लास्ट को भी ट्राई कर लेते हैं। तो टी, टी के बाद क्या आता है बेटा, यहां पे देखिए, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहां 2 लेटर का डिफरेंस था बेटा। तो मेरे पास यहां पे क्या था, एच आई जे, तो बेटा यहां पे मुझे क्या मिल चुका है, मैंने पूरा पैटर्न आपके सामने रख दिया है। तो उस पैटर्न के हिसाब से हमारा कौन सा है बेटा, डी आंसर हमारा करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे नंबर सीरीज से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखते हैं बेटा, ये क्या कहता है।
इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो हमारे नंबर सीरीज में क्या है बेटा, 2 7 27 107 427। तो ये सीरीज में बेटा क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, 2 + 5 7। तो देखते हैं बेटा क्या आता है इसमें हमारे पास। देखिए बच्चों, हमारे पास जो नंबर थे, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या कहता है, 2 और 7 और 27, इनमें क्या रिलेशन है बच्चों, यहां पे रिलेशन दे रखा है 2 × 4 -1, 2 के बाद क्या आया, 2 4 = 8 -1। तो मैं इसको अच्छी तरीके से कर देता हूं बेटा, यहां पे फिगर को मैं वापस क्या कर लेता हूं, सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा क्या कर लेता हूं इसको, सो दैट कि मैं यहां पे 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो यहां पे क्या था बेटा सॉल्यूशन में, 2, 7, 27, 107, 427। अब इनमें जो रिलेशन है वो क्या कहता है बेटा, 2 × 4 -1, 2 4 जा क्या होता है बच्चों 8 -1 7। यहां पे 7 4 जा 28, 28 -1 क्या होता है बच्चों 7। तो यहां पे क्या आएगा, 27 4 जा -1, 27 4 जा होता है बच्चों 108 -1 107। यहां पे क्या है बेटा, 107 4 जा -1, और ऐसे ही 427 × 4 -1 इज आवर आंसर। बेटा यहां पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 4 जा 16 और 1 17 -1। तो बेटा हमारे पास क्या आया, 1707। तो बेटा हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, 12 13 18 19 24 25 देन ब्लैंक। हमने यहाँ पे जब नंबर्स को चेक किया बेटा, इनमें चेक कीजिए बेटा क्या है, +6। तो यहां पे जब एक के गैप के बाद हम जाएंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 30, लेकिन हमारे पास ये आंसर नहीं है क्योंकि ये अगला नंबर है। यहां पे देखिए बेटा 13 + 6 19। तो बेटा हमारा क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है 30, जो हमारा क्या था आंसर 29 प्लस में 6। और यहां पे क्या आएगा इससे नेक्स्ट हमारे पास आएगा 31। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, हमारा आंसर +6 करने से हमें क्या हो चुका है, फाइंड आउट हो चुका है, और वो क्या आंसर है हमारे पास 30। तो यहां पे बेटा +6 इसका क्या था, अल्टरनेट नंबर्स में +6 का गैप था। 12 + 6 18 + 6 24। अब जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा, और जब हमने 24 में +6 किया तो हमारे पास आ गया बच्चों 30। तो बेटा ये हमारे 4th और 5th क्वेश्चन का आंसर था। मैं ऐड कर लेता हूं क्वेश्चंस, एक और स्क्रीन ले लेता हूं और वहां पे मैं अगले क्वेश्चंस का आंसर आपको देता हूं। आइए बच्चों मेरा काम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, देखिए बेटा यहां पे क्या है 36, 12 27, 9 और 18, 6। तो यहां पे क्या होगा बेटा, मेरा आंसर जो आना है वो यहां पे आएगा। मैंने इनमें देखा बेटा 12 3 पहले यहां पे मैंने चेक किया, ये 12 है, -3 हुआ 9, -3 हुआ 6, -3 करूंगा तो आएगा बेटा 3। अब यहां पे क्या था, ये था इंटू 3, यहां पे भी था इंटू 3, यहां पे भी था इंटू 3, यहां पे भी होगा बेटा इंटू 3। तो 3 3 जा क्या आएगा 9। तो जो मेरा पैटर्न बना है बेटा वो क्या बना है, तो मेरे पास यहां पे आंसर आता है बेटा बी। इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास आंसर था 30, और उससे पहले आंसर में मेरे पास क्या था बेटा 1707। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लोकेट क्वेश्चन नंबर 7। 64, 57, 66, 55। यहां पे ब्लैंक आंसर वाला नंबर है बेटा 52। मैंने यहां पे देखा बेटा, यहां पे क्या हुआ +2 हुआ। देन अगर मैं यहां +2 करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा कुछ और। 68 मेरा आंसर हो सकता है, मैंने आंसर्स में देखा 68 है।
अभी मैं फुल कंक्लूजन पे नहीं हूं। यहां पे मैंने क्या किया बेटा, -2, और -2 के बाद यहां पे हो रहा है बेटा -3, इसलिए मैंने आपसे 68 आंसर के बारे में नहीं कहा। पहले क्या हुआ, जो अल्टरनेट नंबर से पहले 2 का माइनस हुआ, फिर 3 का माइनस हुआ। सिमिलरली बेटा यहां पे क्या होगा, +2, फिर होगा मेरा जैसे -3 हुआ था माइनस, अब +3 होगा, और मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, यहां पे मेरा आंसर आएगा 69, और 69 मेरा आंसर में था। तो हमें पहले दो पैटर्न को देखकर हमें आंसर नहीं देना, हमें फुल पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, तब हमें आंसर देना है। देन क्या आता है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2, 10, 20, 32, 46। 2, 10, 2 और 10 में क्या डिफरेंस है बेटा, 2 और 10 में जो भी रिलेशन है वो रिलेशन क्या कहता है, 2 5 10, 10 2 20। नहीं बन रही बात हमारे पास कि ये कौन सा पैटर्न है हमारे पास। देखिए बच्चों यहां पे पैटर्न क्या है, पहले यहां क्या हुआ बेटा, 2 + 8 हुआ है, यहां पे प्लस में 10 हुआ है, यहां पे प्लस में 12 हुआ है, यहां +14 हुआ है। तो बच्चे अब क्या होगा, प्लस में 16 करने से हमें हमारा आंसर मिलेगा। पहले +8 +10 की जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनमें हमारे पास 2 का गैप बढ़ता जा रहा है, और जब मैं इसमें 16 करूंगा तो बेटा क्या आएगा मेरे पास 62। इट मींस मेरा 8th क्वेश्चन का आंसर है बेटा 62। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, +8 +10 +12 +14 और +16। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा हमारे पास, यहां पे हमारे पास क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अब आ चुकी है। क्या आ चुकी है बेटा, अल्फा न्यूमेरिक, कि यहां पे कुछ अल्फाबेट्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, इनके बीच का हमें रिलेशन ढूंढना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, J12M, फिर L15, K, N, 18, I, P, 21, G, और मेरे पास यहां पे क्या है बेटा, आंसर वाली सीरीज है। तो बेटा पहले मिड टर्म्स को देखिए, नंबर सीरीज को, 12 +3 +3 +3 +3, तो बेटा मेरे पास आ गया मिड में 24। मैंने देखा मिड में किस किस में 24 है, फर्स्ट में 24 नहीं है, सेकंड में 24 नहीं है, तो मुझे 2 ऑप्शन मिल चुके हैं कि 2 में से मेरा एक आंसर सही होगा। अब देखता हूं बेटा मैं यहां पे J, K, L, M, N, O, P, Q, तो यहां पे आना चाहिए बेटा R। क्या आना चाहिए मेरे, R। अब R से मेरा सिर्फ एक ही आंसर सही हो रहा है, और वो पैटर्न क्या बन रहा है बेटा मेरा, C ऑप्शन मेरा सही है और D ऑप्शन मेरा गलत है। तो बेटा एक और देख लेते हैं, इनमें क्या है, G H I J K L M, तो ऐसे ही यहां पे हमारे पास क्या है बेटा, E F G, यहां पे एक एक लेटर माइनस हो रहा था, ऊपर एक एक लेटर प्लस हो रहा था, और बीच में हमारे जो नंबर जो सीरीज थी उसमें 3 का एडिशन हमारे पास यहां पे आ रहा था बेटा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। मैं और पेजेस ऐड कर लेता हूं कि जिससे कि अलग अलग पेज पे मैं आपको एक एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूरे अल्फाबेट्स को हमें लर्न भी करना होगा कि किस अल्फाबेट की कौन सी पोजीशन है। तो हमारे पास है यहाँ पे A, 50 और G। देन है बेटा मेरे पास दूसरा नंबर क्या है, I, 306 और O। फिर है मेरे पास Q, 818 और देन W। फिर है बेटा Y, 650 और 650 के बाद है E। और अब आएगा मेरा आंसर। आंसर वाली सीरीज में यहां पे लूंगा बेटा। पहले हम चेक करते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, A और I के बीच में क्या रिलेशन है, पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं बेटा। A और I के बीच में क्या रिलेशन है, B, गैप चेक करते हैं, B C D E F G H
देन आई। यहां पे बेटा क्या आया, 7 लेटर्स हैं मेरे पास, ए और आई के बीच में 7 लेटर्स हैं। जी और ओ के बीच में क्या लेटर्स हैं बेटा, वो पता करते हैं हम, जी और ओ के बीच में। तो बेटा जी, तो क्या लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं बेटा, यहां पे चेक करते हैं हम। जी और ओ के बीच में देखते हैं बेटा, जी एच आई जे के एल एम एन ओ। यहां भी 7 लेटर्स थे, यहां भी 7 लेटर्स थे, तो 7 7 का गैप है। एक और चेक कर लेते हैं बेटा क्या गैप है, आई के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 7 7 लेटर्स का गैप आ रहा है बेटा। तो 7 7 लेटर्स का गैप आ रहा है, तो यहां भी क्या होगा प्लस, अब गैप कितना है बेटा 8, 7 लेटर्स हैं प्लस 8 का गैप है, क्या है यहां पे प्लस 8 का गैप है बेटा। जब 7 लेटर्स होते हैं तो उसको हम 8 लेटर्स का, उसको 8 पोजीशन वाला नंबर यहां पे आएगा। तो यहां पे भी क्या होगा बेटा प्लस 8। अब देखते हैं नीचे वाली सीरीज, यहां पे प्लस 8 आएगा बेटा और यहां पे भी प्लस 8 आएगा। तो पहले y के बाद जब हम चालू करेंगे, y के बाद क्या आएगा बेटा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ। तो बेटा मेरा आंसर में आना चाहिए मेरा जी। मैंने जब जी चेक किया तो बेटा जी मेरे पास 2 ही पार्ट में है जी। और भी देखते हैं, ई के बाद क्या आएगा बेटा, एफ जी एच आई जे के एल। यहां पे आना चाहिए बेटा फर्स्ट लेटर मेरा जी और लास्ट लेटर बेटा मेरा एम। जी और एम बेटा, जी और एम दोनों में आ रहा है, तो 2 तो मेरे कैंसिल हो चुके हैं और मेरा बी और सी में से आंसर होगा, लेकिन अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है। अब ये नंबर डिसाइड करेंगे कि इन नंबर्स में क्या रिलेशन है। बेटा जो हमारा ए होता है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होता है और जो जी होता है वो अल्फाबेट्स में 7th पोजीशन पे होता है। मैं यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं, ए बी सी डी ई, ये मेरे 5 का गैप बना रहा हूं बेटा यहां पे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब हमने देखा ए बेटा फर्स्ट पोजीशन पे है और जी हमारा है 7th पोजीशन पे। तो जब मैंने 1 और 7 का रिलेशन चेक किया स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिला, 50 होता है 1 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर। अरे 1 स्क्वायर होता है 1 और 7 स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस में 1 होता है बेटा 50। इट मींस ये जो नंबर्स हैं ये एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आई को चेक किया बेटा, आई कौन से नंबर पे था, 9th पोजीशन पे, 9th, तो ये बेटा 9 स्क्वायर प्लस में ओ कौन से नंबर पे था मेरा 15th। तो जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूं, 9 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 81 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो बेटा मुझे मिलता है 306। तो बेटा मुझे मेरा पैटर्न मिल चुका है, बाकी सब में वही पैटर्न फॉलो होगा, बस मुझे जी और एच को फाइंड आउट, जी और एम। जी बेटा कौन से पोजीशन पे है मेरा 7th, तो यहां पे आएगा 7 स्क्वायर। एम किस पोजीशन पे है बेटा 5 5, जो ये होता है ये मेरे 5 5 के गैप को फाइंड आउट करता है। ये 5th लेटर पे है बेटा, ये मेरा 10th पे, इजोइटी EJOYT, हमें EJOYT को याद रखना है कि ए हमारा 5th पे है, जे 10th पे है, ओ मेरा 15th पे है, टी 20 पे है और वाई मेरा 25 पे और जेड मेरा लास्ट है। तो मैंने जब चेक किया बेटा जी कहां पे है मेरा 7th और एम कहां पे है, एम में बेटा मेरा 10 11 12 13th पोजीशन पे। तो जब मैंने 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 और 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 9 और 9 हो गया बेटा 18 और 6 4 10 और 1 11, 218। अब मुझे चेक करना है 218 किस में आ रहा है बेटा, ऑप्शन सी में, तो मेरा बी भी कैंसिल हो गया। तो ये था बेटा मेरे क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का फुल सॉल्यूशन। बेटा पूरी ट्रिक पता होनी चाहिए कि हमें हमारी पूरी ट्रिक में क्या आ रहा था। तो यहां पे बीच में भी वही पैटर्न था बेटा जो फर्स्ट और लास्ट में मैंने फॉलो किया है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किस पे, हम 11 पे। क्वेश्चन 11 क्या कहता है बेटा,
NAJ 31, फिर है बेटा BEF 28, RAM 31। यहां पे बेटा मेरा आंसर है, और ये क्या है YAM अगेन 31, 31, 28, 31, ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं बेटा इस क्वेश्चन को। मैं इन तीनों अल्फाबेट्स को ऑर्डर चेंज करके लिखता हूं। मैं इनको लिख देता हूं NAJ की लिख देता हूं बेटा JAN। JAN का मतलब होता है जनवरी, जनवरी में होते हैं 31 डेज। BEF की जगह लिख देता हूं बेटा मैं FEB, FEB में होते हैं 28 डेज, आपको पता ही होगा। यहां पे लिख देता हूं बेटा MAY, मई में भी 31 होते हैं बेटा, जनवरी, फरवरी, फिर मई। अब हमारे पास बीच में क्या है 31, 28, 31। अब जो भी आंसर होगा वो इसके बाद होगा बेटा, जनवरी, फरवरी, और उसके बाद था मार्च। बेटा यहां पे MAR, सॉरी मार्च। अब आएगा बेटा अप्रैल, APR, और जब APR को मैं उल्टा करके लिखूंगा तो बेटा वो APR, और जब APR को उल्टा करके लिखूंगा तो स्टूडेंट वो क्या बनेगा RPA, और उसके बाद क्या आएगा अप्रैल में क्या होते हैं बेटा हमारे पास RPA, अप्रैल में होते हैं बच्चे वो हमारे पास 30 डेज। तो ये हमारे जो पैटर्न था वो पैटर्न क्या था कि ये हमारे नंबर जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं वो हमारे मंथ्स के अल्फाबेट्स का रिवर्स था। कि कैसे रिवर्स था, जैसे JAN होता है तो इन्होंने बेटा NAJ इन्होंने लिखा हुआ था NAJ। फिर क्या था बेटा हमारे पास BEF, तो ये क्या बनता है बेटा FEB। तो इस तरीके से इन्होंने इसको रिवर्स करके लिखा था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर आता है अप्रैल APR, और APR को हमें रिवर्ट करके लिखना है बेटा RPA। क्या है RPA बेटा मेरा C ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, B35Y, D30W, F25U, H20S। बेटा आपने मिड सीरीज में चेक किया 5 का 35, 30, 25, तो बेटा आंसर में आना चाहिए 15। 15 बेटा मेरे पास किस में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, मेरे पास 2 आंसर हैं 15 वाले। अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर मैंने देखा BCD EF GH IJ, J से भी बेटा 2 स्टार्ट हो रहे हैं, अभी मेरा आंसर नहीं आया है। अब यहां पे देखते हैं बेटा STU VW XY, तो यहां पे क्या आएगा बेटा U, हमारे पास क्या आता है R के बाद S आता है, गैप नहीं है, तो यहां पे आएगा बेटा Q, Q के बाद क्या आता है R, और R के बाद क्या आता है बेटा S। तो मेरा आंसर मुझे मिल चुका है, कौन सा है J15Q, और ये मेरा क्या हो चुका है बेटा कैंसिल आउट हो चुका है। तो ये मेरा पैटर्न था जो मुझे यहाँ पे 12th क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 DD9 EE16 FF25। बेटा D के बाद E आता है, E के बाद F, F के बाद आएगा GG। तो बेटा मुझे पहला तो ये मिल चुका है DD EE FF GG। यहां पे डबल डिजिट का मतलब है बेटा ये क्या है 3 into 3, 16 का मतलब है 4 into 4, 25 का मतलब है 5 into 5, तो यहां पे क्या होगा बेटा 6 into 6। इट मींस मुझे मेरा आंसर मिल चुका है GG36। GG36 कौन सा आंसर है बेटा मेरा, आंसर नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, देखिए P3C R5F, देन T8I, देन
V12L और यहां पे बेटा मेरा आंसर आना चाहिए। तो मैंने देखा यहां पे देखिए बेटा पहले हुआ +2 फिर हुआ +3 फिर हुआ +4 तो यहां पे बेटा +5 होके बनना चाहिए मेरा 17। क्या किसी में 17 पहले में 17 है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है? पहले मैं डी ऑप्शन को कट कर देता हूं कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। P Q R S T U V W तो बेटा यहां पे क्या आना चाहिए? X। X से भी मेरा फर्स्ट ऑप्शन X से स्टार्ट नहीं हो रहा तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। स्टिल वी हैव 2 चांसेस। C D E F G H I J K L M N तो बेटा मेरा लास्ट होना चाहिए O। मुझे मेरा पैटर्न मिल चुका है X17O। X17O बेटा मेरा C ऑप्शन करेक्ट है, B मेरा कैंसिल आउट हो चुका है यहां से। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगले के लिए मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूं बेटा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। पहले हमारे पास क्या है? ब्लैंक है, फिर है C13P देन F17K H19G K23D एंड लास्ट इज M25B। बेटा यहां पे देखा मैंने -2 -2 -4 देन -2 -4 तो यहां पे होगा बेटा -2। मुझे मेरा पैटर्न मिल चुका है एक सिंपल वाला। पीछे से जब मैंने देखा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा -2 का, इनमें क्या है -4 फिर -2 -4 -2 तो एक आंसर मुझे मिल चुका है 11। मैंने देखा बेटा यहां पे 11 बीच में 11 यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है तो मुझे आंसर मेरा मिल चुका है। सबसे पहले आंसर क्या है मेरा? A11B। चेक करते हैं बेटा। A यहां पे माइनस हो रहा था तो यहां पे बीच में क्या आ रहा है? B C D यहां पे 2 E F G H I J तो यहां पे क्या था? पहले एक अल्फाबेट रिमूव हो रहा था बेटा, फिर 2 1 2 1 तो इसी तरीके से हमने यहां पे देखा B C D E F G H I वेट ए मिनट यहां पे कुछ क्या है देखिए बच्चों H I J K L M N O P Q R S T U V। बेटा पहले क्या था? देखिए आप या तो इधर से काउंट कर लीजिए 5 लेटर्स माइनस हो रहे हैं 4 3 लेटर्स फिर 2 लेटर्स और 1 लेटर, या यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर बना देते हैं। जैसे आपका सुटेबल आपको लगे उस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चों? देखिए यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास क्या आ गया? इसको कहते हैं पैटर्न और फिगर सीरीज। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे? पैटर्न और फिगर सीरीज। तो यहाँ पे पैटर्न क्या कहता है बेटा? हम इसको ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। मैंने आपके लिए पूरा फिगर को क्या कर दिया सो दैट कि आपको थोड़ा विजिबल हो। यहाँ पे क्या है बेटा? मुझे जो दिखाई दिया इन दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, इन दोनों की पोजीशन। अब पोजीशन कैसे आ रही है? ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो अब ये क्या आने चाहिए? इस तरीके से। इस तरीके से यहां क्या होना चाहिए बेटा? यहां होना चाहिए मेरे पास, जब मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे स्क्वायर और यहां पे सर्कल। पहले मैं इसको देखता हूं स्क्वायर और सर्कल किस में आ रहे हैं। स्क्वायर और सर्कल, स्क्वायर सर्कल ए में आ रहा है, यहां पे नहीं है, सी में आ रहा है, ये तो बिल्कुल चेंज है। अभी मेरे पास 2 आंसर मुझे मिल रहे हैं बेटा। फिर देखता हूं मैं नंबर सीरीज क्या आ रहा है। ए फिर ये इधर गया C E G I। अब हमारे पास G I J K एक इसमें है और एक इसमें है बेटा, तो 2 में है। अब देखते हैं मेरे पास एरो का, एक एक लेटर का डिफरेंस आ रहा था। ये एरो पहले ऊपर गया फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अब आना चाहिए नीचे। तो यहां पे बेटा कहां जा रहा है मेरा ये? तो मेरे 3 ऑप्शन कट हो चुके हैं। मेरा ऑप्शन क्या है बेटा? सी करेक्ट आंसर है बेटा। मेरा क्या है? सी मेरा करेक्ट आंसर है। देखते हैं बेटा इसमें क्या कहता है। एक ट्रायंगल है और एक मेरा यहां पे ट्रेपीजियम है।
ट्रेपीजियम इधर आया फर्स्ट से सेकंड में, फिर एक बार ट्रेपीजियम मूव हो रहा है और एक बार हो रहा है बेटा ट्रेंगल, एक बार ट्रेपीजियम एक बार ट्रेंगल, ट्रेपीजियम और ट्रेंगल। तो यहां पे बेटा देखिए पहले हुआ ट्रेपीजियम मूव, फिर हुआ ट्रेंगल मूव, फिर ट्रेपीजियम, अब ट्रेंगल मूव होगा। तो मेरा जो आंसर बनना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए कि ट्रेंगल यहां पे होगा और ट्रेपीजियम अपनी स्पेस पे होगा। तो देखिए बेटा ये आंसर किस में बन रहा है हमारा, फर्स्ट में नहीं है, बी मेरा बेटा करेक्ट आंसर है। बाकी मेरे क्या हैं, सभी रॉन्ग आंसर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक बार ट्रेपीजियम मूव कर रहा है, एक बार ट्रेंगल। तो ये था बेटा मेरा 17 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 18, यहां मुझे कुछ डॉट्स दिखाई दे रही हैं बेटा, क्या दिखाई दे रही हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में डॉट दिखाई दे रही हैं। पहले दोनों डॉट साथ में है, फिर एक डॉट मूव करती है, फिर एक डॉट मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। बेटा यहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये यहां पे आपको ये देखिए पहले एक डॉट ने क्लॉकवाइज मूव किया, एक ने एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज एक करती है, एक बार में सिर्फ एक क्लॉकवाइज मूव कर रही है, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा देखिए मेरा आंसर ये वाला होना चाहिए क्योंकि अब ये मूव करेगी, कौन सी, ऊपर वाली क्लॉकवाइज वाली मूव करेगी। तो क्लॉकवाइज वाली मूवमेंट कहां है बेटा मेरे पास, ऑप्शन डी में मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाई दे रही है और किसी में मुझे मूवमेंट, क्योंकि एक बार एक डॉट पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट है फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो इस तरीके से मेरा डी ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इसमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं एक बार अपने तरीके से। बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है बेटा, डॉलर डिवाइड डिवाइड डॉलर, डॉलर डिवाइड डॉलर डिवाइड। यहां पे ये पैटर्न मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ, यहां पे भी मैंने देखा ट्रेंगल प्लस ट्रेंगल प्लस, ये मूवमेंट की इसने ट्रेंगल प्लस ट्रेंगल प्लस, लेकिन यहां पे ये मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। तो क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या तो आंसर में या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, देखिए ये क्या हुआ, यहां पे पैटर्न जो फॉलो हो रहा है कि यहां पे डॉट फिर एंटी क्लॉकवाइज डॉट चल रहा है। जो हमारे पास ये सर्कल था ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है बेटा। तो इस तरीके से ये आना चाहिए यहां पे सिर्फ सर्कल। तो ये इस पोजीशन पे कहां पे है, ये सिर्फ ए में है, ये मेरा रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो एक ही सर्कल के पैटर्न को फॉलो करके मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। फिर देखता हूं मैंने क्या किया है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की है। ये मेरा क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, जो मेरा रेक्टेंगल है वो क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज फॉलो। तो क्लॉकवाइज फॉलो में भी बेटा इसी पैटर्न पे ये वापस मुझे आ रहा है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20। क्या हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो मेरा कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा डाउट है, वो आपको मैं किसी ना किसी वीडियो में चैप्टर 2 की वीडियो के साथ उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वो पब्लिकेशन या कोई प्रिंटिंग एरर की तरफ से हमारी एरर है। तो बेटा यहाँ पे जो मैं बुक यूज कर रहा हूं वो है एसडी पब्लिकेशन। कौन सी है बेटा, एसडी पब्लिकेशन की मैं रीजनिंग, और जो मेरी रीजनिंग की जो बुक है एसडी पब्लिकेशन से है। इनका ओलंपियाड का भी है और इनका रीजनिंग का भी है, और ये इस बुक को लेके बेटा मैं इसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। जल्दी आपको चैप्टर 2 का सॉल्यूशन बेटा मिलने वाला है। आई थिंक आप इसको बेटा अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और पूरे पैटर्न्स को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी बेटा नए वीडियो के साथ।